क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कच्चा आम लाए कुछ और बनाने के लिए और रखे रखे वो पक गया। अब इस आम का करेंगे क्या? कई बार होता है हमारे पास समय नहीं होता है और वो जो कच्चा आम है वो पक जाता है। तो आज मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ जिसे बना कर आप 15-20 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इवन लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए यानी कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बनाते हैं इसे। सबसे पहले जो कच्चा आम हल्का सा जो पक गया है ना, उसे पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसका छिलका जो है हटा लें। आप चाहें तो इसके गुठली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके गुठली का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बस इसको हम रफली इस तरीके से काट लेंगे। बस इसे काट कर एक साइड रख दें। छोटा या बड़ा जैसा मर्जी आप इसे कट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसको कोई आकार देना। अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 1 से 2 चम्मच तेल। ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा गरम कर लें। थोड़ा सा इसमें हींग डाल दें। इसी के साथ थोड़ा सा मेथी दाना डाल दें। मेथी दाना के साथ थोड़ा सा 2-3 खड़ा लाल मिर्च डाल दें। थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दें। बस अब इसे हल्का सा ना चला लेंगे। अब क्या करना है, जो हमने कच्चा आम काट के रखा है ना, आप देख सकते हैं ये जो आम है पक गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टा है क्योंकि ये कच्चा आम था ना। पकने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा है। तो बस रफली मैंने इसे काट लिया था। अब इस आम को इसमें डाल देंगे। एक बार हल्का सा इसे चला लें। अब इसी के साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गुड़। आप चाहें तो इसमें 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सेहत के लिए गुड़ अच्छा होता है, तो इसलिए मैं इसमें जो छोटा वाला गुड़ होता है ना, 4 गुड़ का इस्तेमाल मैंने किया है। थोड़ा सा इसमें पानी 1 से 1.5 कप डाल दें। नमक डाल दें आधा छोटा चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। और इसी के साथ ये आधा छोटा चम्मच या 1 छोटा चम्मच आप काला नमक डाल दें। काला नमक डालने से क्या है ना, इसका जो स्वाद है और इन्हेंस हो जाता है। तो बस हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे 8-10 मिनट ना हम मीडियम या लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें इस तरीके से। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा ना, तब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए अभी ये करीब 10 मिनट हो चुका है। मैं गैस का फ्लेम जो है ना, लो से मीडियम के बीच में रखी थी। बीच बीच में इसे चलाते रहे थे और ये बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। सॉफ्ट तो खैर ये पहले से था ही, पक गया था। इसका जो कंसिस्टेंसी है ना, देखिए कैसा है। ठंडा होने के बाद ना ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। खाने में ये बहुत ही खट्टा मीठा चटपटा तीखा, इसमें हर स्वाद है। इसे आप सिंपल दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। किसी चीज़ के भी साथ इंजॉय करें, ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। इवन अगर आप दही भल्ले भी बनाते हैं ना, उसके ऊपर भी ये जो खट्टा मीठा आम का अचार, ये खटमिठिया जो भी आप बोलें उसको डालें अगर दही भल्ले के ऊपर, तो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो बस जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए ना, इसे आप किसी भी कंटेनर में रख कर आप फ्रिज में 15-20 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। एक बार इसे टेस्ट कर लें। अगर किसी चीज़ की आपको कमी लगती है ना, जैसे नमक मिर्च, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।